तो गाइज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है कारपेंटर असासिन। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होती है हमें एक उल्लू को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को ताड़ रहा होता है और वो उल्लू एक लड़के के पास आता है जिसका नाम शन होता है। और शन उस उल्लू को ऑर्डर दिया होता है कि तुम उस लड़की पर नज़र रखो और उल्लू उस पर नज़र रख रहा होता है। फिर उसके बाद जो शन होता है वो पास में एक सिटी में जा रहा होता है और वो लड़का एक कारपेंटर होता है और वो लड़का उस शहर में जाने के बाद बन लेता है। फिर उधर एक आदमी आता है और वो उस लड़के के पास बैठता है और वो कहता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे लग रहे हो, क्या तुमने 20 तलिस्मान के बारे में सुना है? जहाँ पे जो शन होता है वो कहता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जहाँ वो आदमी बताता है कि इधर जो इस सिटी है इधर प्रिंस से लेकर प्रिंसेस यानी कि सारे लोग उस 20 तलिस्मान के पीछे पड़े हुए हैं और अच्छी बात यह है कि उस 20 तलिस्मान का एक टुकड़ा मेरे पास भी है। फिर उसके बाद जो आदमी होता है वो शैन को बोलता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। जहाँ पे शैन होता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है पर उसे थोड़ा डाउट भी होने लगता है। फिर उसके बाद जो आदमी होता है वो एक स्क्रोल निकालता है और उसमें एक घटिया सी पेंटिंग बनी हुई होती है और वो शैन होता है उसका मुंह उतर जाता है कि ये क्या बना रखा है। फिर उसके बाद जो शैन होता है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर जो वो आदमी होता है वो कहता है कि तुमने तो अब इसे खोल के देख लिया है तो चलो अब तुम्हें मेरे ये पेंटिंग खरीदनी होगी। जहाँ पे वो जो आदमी होता है वो और भी लोगों को लेके आ जाता है शैन को पिटवाने के लिए। जहाँ पे शैन मना करता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है इसलिए मैं कारपेंटर का ही काम करता हूँ। फिर उसका वो जो आदमी होता है वो उधर ज़्यादा हल्ला मचाने लगता है। जहाँ पे उसी जगह पर एक प्लेस होती है जहाँ पे एक प्रिंसेस रह रही होती है और वो अपनी मेड से पूछती है कि बाहर हल्ला क्यों हो रहा है। जहाँ पे जो मेड होती है वो बताती है कि बाहर जो आदमी है मूली नाम का, पता नहीं क्या नाम है इसका, वो किसी स्ट्रेंजर को छेड़ रहा है। छेड़ तो नहीं रहा पर मतलब उसे लूटने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती और कहती है उसका तो ये रोज़ का काम है। फिर भी वो जो गैलरी होती है उधर जाके खड़ी हो जाती है और कॉरिडोर से झाँकने की कोशिश करती है कि उधर हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जो शैन होता है वो अपनी पूरी ताकत दिखाता है और उसके बाद अपने इक्विपमेंट की मदद से उन लोगों को पेलना स्टार्ट कर देता है एकदम साउथ हीरो की तरह। फिर उसके बाद जो प्रिंसेस होती है वो शैन को देख रही होती है कि वो एक कारपेंटर है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। फिर उसके बाद जब शैन उन लोगों को भगा देता है फिर उसके बाद जो प्रिंसेस होती है वो सोचती है कि मैं गिरने की एक्टिंग करती हूँ ताकि ये मेरे को बचा सके। फिर उसके बाद जो प्रिंसेस होती है वो गिरती है और शैन उसे देख लेता है और स्लो मोशन में भागने की कोशिश करता है पर बैड टाइमिंग प्रिंसेस गिर जाती है और शैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद जो प्रिंसेस होती है वो शैन को ऑफर देती है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगी, क्या तुम मेरे पैलेस में काम करना चाहोगे? फिर उसका सीन कट हो जाता है और हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, करीब 6 महीने का, जहाँ पे जो शैन होता है वो प्रिंसेस के ही पैलेस में काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें शैन को दिखाया जाता है जो कि उसी पैलेस से खड़े होकर एक नाव में एक लड़की को ताड़ रहा होता है। ये वही लड़की है जो कि शैन का उल्लू से ताड़ रहा था। फिर साथ हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलीगल काम हो रहा होता है और उधर ही एक रॉयल गार्ड आ जाती है और वो कहती है कि मुझे इधर छानबीन करनी होगी। जहाँ पे जो वर्कर होते हैं वो कहते हैं कि ये शाओहेन की शिप है, आप ऐसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। जहाँ पे जो रॉयल गार्ड होती है वो कहती है कि मुझे पता चला कि इधर कोई ट्रेजर छुपा रखा है इसलिए मेरे को ये करना ही होगा। फिर साथ जो वर्कर्स होते हैं वो बोरी लेकर भाग रहे होते हैं। जहाँ पे जो रॉयल गार्ड होता है उसका जो शक होता है वो पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है और वो उनके पीछे भागती है ताकि उन्हें मार सके और जो बोरी में क्या रखा है उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। फिर साथ हमें शन को दिखाया जाता है जो कि केक लेने के लिए बाहर जा रहा होता है। उसके बाद जो रॉयल गार्ड होती है वो चेक करती है बोरी में कि उधर कुछ नहीं होता और रॉयल गार्ड को शक होता है कि इस वर्कर ने एक लड़के को वो दे दिया होगा। जहाँ पे उसे शन पे शक होता है क्योंकि वो उधर ही मंडरा रहा होता है। जब वो रॉयल गार्ड शन के पास आती है तो वो कहती है कि जल्दी अपने कपड़े उतारो, मुझे तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ शायद तुम्हारे पास है। जहाँ पे शन काफ़ी ज़्यादा मना कर रहा होता है। फिर उसके बाद रॉयल गार्ड होती है वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है पर उसे शन के पास से कुछ भी नहीं मिलता और शैन बोलता है कि प्रिंसेस ने मुझसे केक मंगवाया है, तुम मेरे को जाने दो। जहाँ पे जो रॉयल गार्ड होती है वो बात मान जाती है और उसे जाने की अनुमति दे देती है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जो शैन का उल्लू होता है उसी के पास वो ट्रेजर होता है और शैन को पता होता है कि वो ट्रेजर लेने आएगी इसलिए उसने उल्लू को दे दिया था छुपाने के लिए। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शैन होता है वो अपनी डायरी में नोट लिख रहा होता है कि रॉयल गार्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसी ट्रेजर को देख रहा होता है कि इसका क्या रिलेशन हो सकता है। जहाँ पे उसे कुछ पास की चीज़ें पता चलती हैं जहाँ पे उसके फादर से इस ट्रेजर का कोई लिंक तो है। फिर साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल गार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल से कहती है कि जो लड़का है जो कि पैलेस में काम कर रहा है उस पर मेरे को थोड़ा शक हो रहा है क्योंकि मैंने सुना है कि उसके एंसेस्टर जो भी हैं वो क्राफ्टमैनशिप क्यों चुन रहे हैं जबकि वो तो
बहुत पहले से एक बहुत ज़्यादा रईस खानदान से थे। फिर साथ दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें शानान को दिखाया जाता है जो कि अपनी कैलकुलेशन कर रही होती है। और फिर उसके बाद हमें उधर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसी पैलेस में आती है और वो शानान से कहती है कि मुझे शैन से मिलना है ताकि मैं अपने प्रिंसेस के पास उसे ले जाऊँ। जहाँ पे जो शानान होती है वो मना कर देती है, पर उधर शैन आ जाता है और वो कहता है कि क्या किसी ने मुझे बुलाया। जहाँ पे जो लड़की होती है वो बोलती है कि हमारी प्रिंसेस को तुम्हारी ज़रूरत है और मैंने सुना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो इस पूरी जगह पर। फिर जो शैनान होती है वो मना कर रही होती है, पर शैन उससे जैसे तैसे मना लेता है क्योंकि वो कहता है कि उधर जाके मेरे को पैसे भी मिलेंगे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन पैसों की, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जहाँ पे शैनान होती है वो मान जाती है, पर वो कहती है कि जल्दी तुम्हें घर आना होगा। फिर उसके बाद शाम होती है और शैन जो होता है वो उसी प्रिंसेस के पैलेस में जाता है और उधर बहुत सारी लड़कियां उसे ग्रीट करती हैं क्योंकि हमें पता है कि जो शैन है वो असल में वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन क्योंकि उसके एंसेस्टर ने क्राफ्टमैनशिप चुनी है तो इसीलिए उसका पैशन बन चुका है अभी ये काम करने का। फिर उसके बाद शैन सभी को ग्रीट कर रहा होता है, तभी वहाँ पे वो नाम का ही लड़का आ जाता है जो कि प्रिंसेस का भाई होता है और जो शैन होता है वो उसे भी ग्रीट करता है और जो वो होता है वो बोलता है बोलो जुआ केसरी। फिर उसके बाद ये दोनों ऐसी आपस में बात करते हैं और जो वो होता है वो टांट मारने की कोशिश करता है कि देखो हम तो रिच फैमिली से थे, और कुछ लोग निकल जाते हैं क्राफ्टमैनशिप के लिए अपने पैशन को फॉलो करते करते। जहाँ पे शैन को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो कहता है कि क्राफ्टमैनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले से ज़्यादा और इसे आजकल एक लोअर दर्जे का काम नहीं समझा जाता, तो मेरे हिसाब से पैशन फॉलो करना अच्छी बात है। यहाँ पे जो वो होता है वो उसकी बात को नकार देता है और काइंड ऑफ इंसल्ट करने की कोशिश करता है, पर जो उधर की लड़कियाँ होती है वो कहती हैं कि हमें तो शैन पसंद आया, मैं तो डेट भी करना चाहूँगी चाहे वो कोई सा भी काम करता हो। तो इससे जो वो है वो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और गुस्सा करने लगता है। पर उसके बाद तभी वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है और वो शैन को बोलती है कि जल्दी से ऊपर आओ और मेरा पियानो ठीक करो, क्योंकि प्रिंसेस ने उसी वजह से शैन को बुलाया है। फिर उसके बाद जो शैन होता है वो प्रिंसेस के रूम में चले जाता है और जो प्रिंसेस होती है वो बेड पे लेटी हुई होती है और जो शैन होता है वो कहता है कि कहाँ है पियानो। जहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि पियानो को छोड़ो, तुम ये बताओ कि जो ट्रेजर तुम्हें कल मिला था वो कहाँ रखा है। जहाँ पे जो शैन बोलता है वो कहता है कौन सा ट्रेजर, कहाँ का ट्रेजर, ये कौन सा ट्रेजर की बात कर रही हो आप। जहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि नाटक मत करो, मेरे को बड़े अच्छे से पता है कि वो ट्रेजर तुम्हारे पास ही है। जो प्रिंसेस होती है वो गुस्सा करने लगती है और वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जहाँ पे जो शैन होता है वो थोड़ा डरने लगता है और वो भागने की कोशिश करता है और जो प्रिंसेस होती है वो एक सितार जैसी चीज़ का यूज़ करती है जिसे शायद कातो कहते हैं, वो उसका यूज़ करके शैन पे अटैक करती है। यहाँ पे शैन अपने टूल्स का यूज़ करके प्रोटेक्ट करता है अपने आप को और गेट खोलने की जिद करता है कि वो गेट खुल जाए। फिर उसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और जहाँ पे जो शैन होता है वो अपने आप को डिफेंड करता है और वो कोशिश करता है कि जितना हो सके इस प्रिंसेस से बचना है और भागना है, पर जो प्रिंसेस होती है वो बार बार अटैक कर रही होती है। जहाँ पे ये दोनों लड़ते लड़ते एक बार काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं क्योंकि उनकी परछाई से ऐसा ही लग रहा होता है। फिर उसके बाद शैन लड़ते लड़ते ज़मीन पे गिर जाता है और जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि तुम मेरे से नहीं जीत सकते, तो जल्दी से तुम अपना मेरे को ट्रेजर दे दो। जो रॉयल गार्ड होती है वो भी पैलेस पर ध्यान रख रही होती है और वो जो रॉयल गार्ड होती है वो जल्दी से उसी रूम में आ जाती है जहाँ पे प्रिंसेस होती है और वो जैसे ही गेट खोलती है वो देखती है कि शैन नीचे लेटा हुआ है और जो प्रिंसेस है वो उसके ऊपर है। फिर जो प्रिंसेस होती है वो एक्टिंग करते हुए रॉयल गार्ड को बताती है कि जो ये शैन है वो मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं अपने सेल्फ डिफेंस में इसको थोड़ा सा मार रही थी ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं। जहाँ पे जो रॉयल गार्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है शैन से और जो शैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फंस जाता है। फिर जो शैन होता है वो भागने की कोशिश करता है, पर तब तक जो रॉयल गार्ड होती है वो अपने सिपाहियों को बुला लेती है और शैन यहाँ पे पकड़ा जाता है।